ज्यादा अमाउंट इथेनॉल की होती है? नहीं नहीं, पेट्रोल की ज़्यादा होती है। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको पीएम जनमन भी कहा गया है। इसमें जो मेन आपका इसमें जो मेन फोकस किया गया है वो पीवीटीजीज पे किया गया है। पीवीटीजीज यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब ट्राइब्स क्या होती है, कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। जो आपका फॉरेस्ट डिपेंडेंट होते हैं, मेन स्ट्रीम से आइसोलेटेड होते हैं। मेन स्ट्रीम यानी जो मेन आपके जो लोग हैं, जैसे हम जैसे रह रहे हैं शहरों में या गांव में, उनसे अलग होते हैं, ये आइसोलेटेड होते हैं। इनका अपना डिस्टिंक्ट कस्टम बिलीव्स वगैरह होता है, यानी अपने ही इनके त्योहार होते हैं, अपने ही खाना पीना, जो इनके क्लोथिंग होती है, ये सारा भगवान वगैरह, इनकी सारी चीजें अपनी खुद की होती हैं। लो लेवल्स होते हैं इनके ऑफ लिटरेसी, हेल्थ के पैरामीटर्स भी, क्योंकि इनके यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज नहीं होती, जंगलों में आप कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ, और इनके लो लेवल्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ होते हैं। सोशली बैकवर्ड होते हैं, बैकवर्डनेस होता है। हाँ जी, तो ये तो होते हैं आपके ट्राइबल्स के फीचर्स, जिनको हम ट्राइब बोलते हैं। इनमें भी जो बहुत एक कहते हैं ना हम, जो बहुत नीचे कैटेगरी में है, यानी बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, उनको कहते हैं हम पीवीटीजीज। यानी ट्राइब्स में ही जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं, उनको हम कहते हैं पीवीटीजीज। हाँ, आदिवासी में भी जो और बैकवर्ड एकदम होते हैं, जैसे होते हैं ना, एक तो गरीब है कोई, एक है गरीबों में भी गरीब है। एक गरीब है सिंपल कि वो चलो उसको 2 वक्त खाना तो मिल रहा है, कोई किराए के मकान पे रह रहा है, टूटे फूटे में रह रहा है। एक है जो सड़क पे एकदम भीख मांगते हैं, वो गरीबों के भी गरीब, एक कहते हैं ना अपन, एक फ्रेज है। तो ऐसे ही ये आपके पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये जो है आपके इंडिया में प्रेजेंट में 75 नंबर है इनका। ऐसे ग्रुप्स हैं जो आपके अलग अलग स्टेट्स में मिलते हैं, मोस्टली आपके 18 इंडियन स्टेट्स में जो है ये पाए जाते हैं। और जैसे आपके एग्जाम्पल भी दे रखा है अंडमान एंड निकोबार्स में, ग्रेट अंडमानीज करके कुछ है, तो ये एक ग्रुप है जैसे, तो ये काफी जो है आपका बैकवर्ड ट्राइबल ग्रुप है। अब इनके लिए जो है आप सोचिए, इतनी सारी इनमें मतलब ये इतनी सारी फैसिलिटीज से वंचित हैं, यानी इनके पास रहती नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि चलो हम क्या करते हैं, इनकी थोड़ी हेल्प करते हैं कि जो भी स्कीम्स, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स ट्राइबल्स के लिए चलाई जाती है लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाती, तो उसको आसान बनाने के लिए हम कुछ कदम उठा रहे हैं। क्या कदम उठा रहे हैं कि इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, पहली बात तो पता होना चाहिए कौन इस कैटेगरी में आता है, उनकी पहचान होनी चाहिए। जैसे हमारी आधार वगैरह जो बनाए गए हैं या जो भी पैन कार्ड, ये सब क्या है, हमारी आइडेंटिफिकेशन है एक तरीके से।
वोटर्स कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड, जो भी होता है ये पहचान है एक तरीके से। तो इनकी भी जो पहचान पत्र होते हैं अलग अलग, उनको जो है बनवाया जाए, इनको बताया जाए कि उसका क्या महत्व होता है। उससे जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत में क्या होता है, आपको हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका इंश्योरेंस भी रहता है, उसमें हेल्थ फैसिलिटी भी मिलेगी। गंभीर कोई आपको कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, वो भी आपका उसका इलाज जो है कम से कम पैसों में या फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी अस्पतालों में होगा, कुछ कुछ प्राइवेट में भी होगा। हाँ, मतलब जो भी है ना। तो इनको भी वो फैसिलिटीज देने के लिए पहली बात इनके पास इनका पहचान पत्र होना चाहिए, इन शॉर्ट इनके जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो होना चाहिए। उसी के लिए ये स्कीम जो है गवर्नमेंट रिसेंटली लाई है। अब इसको देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इसको अंडरलाइन करिए कौन सी मिनिस्ट्री लाई है। सोशल एम्पावरमेंट नहीं है, दो मिनिस्ट्रीज में कंफ्यूज हो सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल आपका एम्पावरमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये स्कीम लॉन्च करी है। तो प्री के लिए पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये स्कीम लॉन्च करी है। सबसे फोरमोस्ट क्वेश्चन ये है कौन सी मिनिस्ट्री ने करी है। सेकंड हो जाता है कि इसमें क्या बातें बताई गई हैं, कुछ खास बातें हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज इनिशिएटेड दिस स्कीम। इसमें क्या है, इट इज मेंट टू रेज अवेयरनेस and ensure 100% saturation of government schemes in PVDG majority tribal habitation। यानी बस उनके लिए जो काम किया जाता है उसको गवर्नमेंट बताए कि आपके लिए ये स्कीम है, आप इसको यूज करो, यूटिलाइज करो। ड्यूरिंग द कैंपेन आधार कार्ड, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जनधन अकाउंट विल बी प्रोवाइडेड विच इज रिक्वायर्ड फॉर आयुष्मान स्कीम, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, ये अलग अलग स्कीम्स हैं जहां पे जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग फैसिलिटीज देती है। हाँ, इसमें जो बस एक चीज और ध्यान रखनी है कि पीवीटीजीज क्या होते हैं, वो जो है आपके 75 नंबर में है अभी, और कितनी स्टेट्स में पाए जाते हैं। वैसे वो स्टेट्स आपका मेंस के लिए काम का आएगा, प्री के लिए बस ये नंबर ये ध्यान रखना है 75 है। ये ग्रुप्स हैं, 75 ऐसे ग्रुप्स छांटे गए हैं जो आदिवासियों में सबसे बैकवर्ड है। टोटल 75, हाँ टोटल 75 ग्रुप्स ऐसे हैं। हाँ जी, तो 75 हैं। फंडिंग वगैरह ठीक है, आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कुछ ना कुछ पैसा लगाएगी। ऑब्जेक्टिव है कि पीवीटीजी हाउस होल्ड और हैबिटेशन को बेसिक फैसिलिटीज मिले, जैसे बेसिक उनके पास घर हो, उनको हेल्थ फैसिलिटी हो, कुछ एजुकेशन फैसिलिटी हो, सैनिटेशन हो उनका, ये सब जो है बेसिक फैसिलिटी उनको मिले। मिनिस्ट्री द पीएम जनमन आपका ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है मेन है इसमें। बाकी ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन मेन हमको ट्राइबल अफेयर्स का ध्यान रखना है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी जो आपकी मिनिस्ट्री है वो इस स्कीम को लाई गई है। पीवीटीजीज के बारे में दिया हुआ है थोड़ा सा, बस जितना आपको बताया है उतना ही करना है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना। जैसे आपका दे रखा है, हाँ ये हाईलाइट कर लीजिए, सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, सबसे ज्यादा जो ये ग्रुप्स हैं ये उड़ीसा में है। वहीं पे आपका ये दिया है, ये 2-3 फैक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस न्यूज से, कि उड़ीसा हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पीवीटीजीज फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। ठीक है, एग्जाम्पल्स दे रखा है जैसे ग्रेट अंडमानीज, ये सब है, ध्यान ज्यादा नहीं रखना है इसमें। रिकॉग्निशन, हाँ एक ये धेबार कमीशन आपको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि धेबार कमीशन किससे रिलेटेड है, ये हाईलाइट कर लीजिए कि धेबार कमीशन जो है 1970s में बिठाई गई थी। उन्होंने ही बोला कि हमको कुछ आदिवासी, मतलब आदिवासियों में से भी ऐसे आदिवासी चुनने हैं जो बहुत बैकवर्ड है और उनके लिए अलग से गवर्नमेंट के स्कीम्स जो है चलाने हैं। तो ये धेबार कमीशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने मंडल कमीशन सुना है, क्या सुना है, थोड़ा बहुत आइडिया बताएंगे। मंडल कमीशन में आपका जो ओबीसीज होते हैं उनको जो रिजर्वेशन आज मिलता है वो इसी मंडल कमीशन के कहने पे दिया गया था। तो 1950s 60s में जो ये कमीशन बिठाया गया था, कमीशन क्या होता है,
कमेटी बिठाना, यानी इंपॉर्टेंट लोग जो हैं बैठते हैं, कुछ बातचीत करते हैं और कुछ फैसले लेते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही आपका ये देबाल कमीशन है, उस रेफरेंस में ध्यान रखना है। हाँ जी, तो ये न्यूज है। इसके अलावा बाकी अगर कुछ भी हो इसमें तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट है वो है एमएसपी के ऊपर। ये आपका प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी, तो इसमें आपका हाइक इन एमएसपी ऑफ कोपरा। हाँ जी, नेक्स्ट आपका जो है वो है हाइक इन एमएसपी ऑफ कोपरा। कोपरा पता है आप लोगों को क्या होता है? कोपरा सर्च करो। नारियल होता है। कोपरा, कोपरा ही तो लिखा है इसमें टॉपिक में। कोपरा, KOPRA। अच्छा, तो आपको पता है नारियल दो टाइप के होते हैं, एक तो जिनमें से आप वो नारियल पानी पीते हो और एक जो सूखा होता है, पूजा वगैरह के इस्तेमाल में होता है। तो ये वो पूजा वाला है, जो कोपरा है जो सूखा होता है, ड्राई होता है। तो एमएसपी पता है आप लोगों को? कुछ आइडिया है एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फुल फॉर्म नहीं होता गया है, कम से कम वो प्राइस मतलब। अच्छा, और कुछ? आपको कोई आइडिया? ओके, तो हमारे जो किसान हैं वो क्या करते हैं? खेती करते हैं, हमको पता है ना। अब वो खेती क्यों करते हैं? ताकि उससे जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको वो मंडी में जाके बेच सके, उससे वो थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। अब क्या होता है, किसान जो भी फसल उगाता है उसकी गारंटी नहीं होती। बारिश हो गई, ओले गिर गए, जानवर जो है खा गए, कीड़े लग गए, पेस्ट लग गए, हाँ पानी नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, ठीक है, या कहीं पे ज्यादा कुछ फ्लड्स आ गई या कुछ हो गया, उससे क्या हुआ, किसान की जो पैदावार है वो सारी जो है बर्बाद हो गई। उससे क्या करते हैं किसान बेचारे, कर्ज लेके उन्होंने वो सारा आउटपुट निकाला, जो सामान किया, वो पैसा भी नहीं चुका पा रहे, तो उससे क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कई सारे केसेस आपने सुने होंगे, मूवीज भी आजकल तो बनने लग गई। तो इन चीजों से किसानों को बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है एमएसपी देती है। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज उगाई है, फार्मर्स ने कोई चीज प्रोड्यूस की है, तो कम से कम इतना पैसा उनको मिलेगा, उनकी जो भी फसल है, जो भी चीज है। यानी अगर ये होता है ना कि जैसे आपकी प्राइस गिर गई किसी चीज की, जैसे अब 2 रुपए किलो में कुछ बिक रहा है, 5 रुपए किलो में कुछ बिक रहा है, तो किसान तो ये बोलेगा कि भाई मैं खुद इसको, जो मेरी लागत लगी है 10 रुपए की उस हिसाब से लगी है, मैं 2 रुपए में कैसे बेच दूंगा? उसको तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, उल्टा और वो उसका नुकसान ही होगा। तो गवर्नमेंट कहेगी कि कम से कम 10 रुपए आपको हमारी तरफ से मिलेंगे इस सामान के। बाकी मंडी में भाव कुछ भी हो, चाहे 8 हो गया या 15 हो गया, गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे साइड से इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कहीं माल नहीं बिका तो हमको बेच दो, तो हम आपको इतना कम से कम देंगे ही देंगे। तो ये किसान को उसके जो भी तकलीफें होती हैं उससे बचाने के लिए गवर्नमेंट का एक प्रयास है, जो बहुत सालों से चल रहा है।
और ये चीज जो है हर साल, जैसे जब आपका बुआई का सीजन होता है, यानी जब जो किसान है वो बोते हैं, सीड वगैरह बोते हैं, उससे पहले जो है गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है। अभी जो है अनाउंस कर रही है, दैट मीन्स जो है अभी राबी वगैरह की, आप लोगों को पता है 2 टाइप की फसलें होती हैं, खारिफ और राबी, एक जैद भी होती है, तो मेन आपको राबी और खारिफ का पता रखना है। खारिफ क्या होती है, जो आपके बारिश के जो मौसम में बोई जाती है और अभी कटते अभी हैं आपके सर्दी के जस्ट पहले। और एक होती है राबी, जो आपके सर्दियों में बोते हैं और गर्मियों के जस्ट पहले जो है उसकी कटाई होती है, वो सब होता है। तो जब भी आपका सोइंग सीजन होता है, यानी आपके बीजों को, सीड्स को बोते हैं, उस टाइम पे गवर्नमेंट हर आपके क्रॉप के ऊपर एमएसपी अनाउंस कर देती है कि हम इस क्रॉप का कम से कम इतना आपको देंगे। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है हाँ जी बोलिए। हाँ, सबकी मतलब 22 क्रॉप्स हैं जिसपे सरकार एमएसपी देती है, 22 क्रॉप से। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है अभी, आपका प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, ये नहीं आया था कितने क्रॉप्स पे देती है, उन्होंने ये पूछ लिया कौन कौन से क्रॉप्स पे देती है। तो आप सोचिए, थोड़ा लेवल भी चेंज हो रहा है यूपीएससी का। तो ऑप्शंस दे दिए कि इनमें से किस पे जो है आपकी सरकार जो है एमएसपी देती है या नहीं देती, तो ये भी आ गया था। तो आपके 22 क्रॉप्स हैं जिसपे एमएसपी जो है सरकार देती है। एमएसपी पता लग गया आप लोगों को एमएसपी क्या होता है, ठीक है। इसमें से 14 जो है वो खारिफ क्रॉप्स हैं, और आपके कितने 6 जो हैं वो राबी क्रॉप्स हैं, 2 आपके बाकी कमर्शियल क्रॉप्स हैं। तो अब आप पढ़ेंगे एक एक क्रॉप का नाम, एक बार देखेंगे, उसमें लिखा है हाँ जी। तो आपका जैसे पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, ये सब, मूंग, उड़द, ये सब इसमें आ जाता है। राबी क्रॉप्स में आता है आपका गेहूं, वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, साफ्लार, ये सब। और कमर्शियल क्रॉप में आ जाता है जूट और कोपरा। तो कोपरा की ही न्यूज है ये। तो क्या न्यूज है कि आपका एमएसपी जो है कोपरा पे अनाउंस कर दी है गवर्नमेंट ने, और कुछ बढ़ा के अनाउंस करी है, मतलब थोड़ा जो अमाउंट है उसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो इसमें कितना बढ़ाया है, 300 पर क्विंटल जो है बढ़ाया है। मिलिंग कोपरा और एक आपका बॉल कोपरा, ये वो है जिसमें से एक तो आप पानी लेते हैं, पानी पीते हैं ऐसे नारियल में से, हाँ, और एक सूखा जो वो है। मिलिंग कोपरा आपका वो है जिसमें से नारियल पानी पीते हैं आप, और ये बॉल कोपरा वो है जो सूखा हुआ होता है एक तरीके से। तो बस वो है, इतना ध्यान नहीं देना, बस इसमें लिखा था तो आपको बता दिया। आपको कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स approved a hike in minimum support price for copra for 2024 season। अब आपका क्वेश्चन आता है कि कौन जो है वो एमएसपी अनाउंस करता है, यानी एमएसपी बताता है, वो बताता है आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, आप जब GS2 करेंगे पॉलिटिकल साइंस, उसमें एक कमेटी है कैबिनेट कमेटी, जहां पे हमारे मिनिस्टर्स वगैरह पार्ट होते हैं इसके सरकार के। ये जो है आपकी जो भी एमएसपी बोलनी होती है कि एमएसपी हम अनाउंस करेंगे, वो ये करती है, लेकिन ये खुद से अपनी मर्जी से नहीं करती है। आपका नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट टॉपिक है हु डिसाइड्स व्हाट द एमएसपी वुड बी एंड हाउ। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आप। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। इसमें लिखेंगे आप ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ, वहां पे मेंशन नहीं है शायद, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर।
हाँ जी, तो इसके रिकमेंडेशन पे यानी ये सुझाव देते हैं, तब ये फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम क्या एमएसपी रखें। तो ये होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले कि कौन जो है आपका रिकमेंडेशन देता है या कौन फाइनली जो है एमएसपी अनाउंस करता है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं प्री में, तो ये आपको ये दोनों बातें इसमें ध्यान रखनी है। अब इसमें है कि एमएसपी जो है कोपरा पे अनाउंस करी और वो इंक्रीज कर दी, मतलब थोड़े अच्छी एमएसपी जो है अनाउंस करी। अब प्री के लिए ये कुछ क्वेश्चंस थे कि क्या क्या आ सकते हैं, एक आधा और है मैं बताती हूँ। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान रखना है कि एमएसपी क्या होता है, ठीक है। सेकंड चीज, एमएसपी के क्या फायदे हैं, फार्मर्स को क्या बेनिफिट है इससे। थर्ड चीज वही कि इसमें चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। भाई सब अच्छा चल रहा है, सरकार एमएसपी अनाउंस कर देती है, किसानों को मिल जाता है, फिर भी लोग किसान जो हैं बहुत सुसाइड कर रहे हैं, किसानों को उतने पैसे नहीं मिल पाते जितने उनका हक है। तो क्या चैलेंजेस हैं इसमें। चौथी चीज की क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यही वही 3-4 बातें जो हम पिछले उसमें कर रहे थे कि ये सेक्टर्स, ये चीजें आपको सब टॉपिक्स ध्यान रखने हैं इसमें। तो अब जो है हम देखते हैं आपका बाकी इसमें एमएसपी आ गया। आपको ये बता दिया 22 क्रॉप्स के लिए है। एक चीज और इसमें दे रखी है एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ये क्या है, ये आपके वो प्राइस हैं जो शुगर इंडस्ट्रीज या शुगर केन इंडस्ट्रीज गन्ना खरीदती है, जिस प्राइस पे उसका अलग ही पूरा निकाला जाता है। सोचिए यानी पूरी इंडस्ट्री कितनी सिग्निफिकेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है कि जिस प्राइस में शुगर केन इंडस्ट्रीज गन्ना खरीदती है किसानों से। ये सोचिए 22 क्रॉप्स तो ये अलग हो गए, एक शुगर केन अलग है, उसके लिए अलग से प्राइस निकाली जाती है जिसको एफआरपी कहते हैं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो उसको एमएसपी नहीं कहते, उसको एफआरपी कहते हैं शुगर केन के लिए जो होती है। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है एफआरपी का, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका हु डिसाइड्स व्हाट द एमएसपी वुड बी एंड हाउ। अब कई सारे फैक्टर्स हैं कि किस चीज के बेसिस पे एमएसपी जो है डिसाइड की जाती है। सिंपल कि सालों से जो है किसी भी क्रॉप की क्या कीमत चलती आ रही है, थोड़ा वो देख लिया। सेकंड कि किसान की कितनी लागत लगी है, वो देख लिया। ये देख लिया कि डिमांड और सप्लाई कितनी है। डिमांड और सप्लाई का आपको कनेक्शन ऐसे पता, आप ध्यान रख सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले, अभी कुछ ही दिन पहले आपके जो प्याज हैं उसके प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। टमाटर प्याज इनके प्राइसेस बढ़ गए थे। टमाटर के बढ़े थे, टमाटर 200 रुपए किलो। हाँ टमाटर ही होंगे, प्याज का कुछ सालों पहले का था। तो अब आप सोचिए कि उसकी प्राइस क्यों बढ़ गई, क्योंकि उसकी जो सप्लाई थी वो कम हो गई। कम चीज होती है, जैसे